हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। सब लोग खूब अच्छे से होली एंजॉय करना, गुजियाँ बनाना। तो मैं यहाँ पर अभी गुजियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने अभी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और मावा डाला है। मावे को अच्छी तरह से अभी है ना मैं भून लूँगी, क्योंकि गुजिया में मावे को भून कर डाला जाता है। तो मैं है ना जैसे हर साल बनाती हूँ उसी तरह से इस साल भी बना रही हूँ। मैं केवल मावे वाली जो गुजियाँ होती है वो नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ी सी इसके अंदर सूजी ऐड करती हूँ। तो ना सबसे पहले यहाँ पे मावे को अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि ये ना जब अगर मावा कच्चा रह जाएगा तो फिर गुजियों में वो टेस्ट नहीं आएगा और गुजियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने मावे को अच्छी तरह से ना भून लिया है, जितना कि मुझे चाहिए था उतना। और बस अब इसको निकाल लेंगे हम दूसरे बर्तन में और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब मावा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम बाकी की चीज़ें जो स्टफिंग बनाते हैं ना गुजिया की, वो हम बाद में ही रेडी कर पाएंगे, क्योंकि अभी मावा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको हम रखेंगे पंखे में और सेम कढ़ाई में तब तक मैं यहाँ पे भून लूँगी सूजी। तो सूजी काफ़ी सारी थी और मैंने भूल से ना सारी ही डाल दी। फिर मुझे ध्यान आया कि इतनी सारी तो डलेगी नहीं, तो फिर भूनने से पहले ही मैंने इसमें से आधी से ज़्यादा निकाल ली थी। बस उतनी ही रखी थी जितनी कि मुझे गुजियों के अंदर इसको ऐड करनी थी। तो सूजी को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, हल्का सा नहीं, आप जो सूजी का कलर देख रहे हो ना बस इस तरह का हो जाना चाहिए। और इसके बाद है ना अब हम मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अभी मैं सूजी और मावे दोनों को मिला रही थी अच्छे से। और इसको मिलाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने डाला है नारियल का बुरादा, और इसी के साथ है ना यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो बूरा होता है या फिर जो पीसी शक्कर होती है वो, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जा रही हूँ। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने फिर से थोड़ा सा बूरा डाला है, क्योंकि मुझे ना कम लग रहा था। और ड्राई फ्रूट तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। काफ़ी लोग काजू वगैरह भी डालते हैं, लेकिन काजू है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने अभी डाली है किशमिश। तो किशमिश का जो टेस्ट होता है ना गुजियों में बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी किशमिश डाली है, चिलौंजी डाली है, चिरौंजी जो बोलते हैं ना, शायद कोई लोग चिलौंजी बोलते हैं, कई लोग चिरौंजी बोलते हैं, तो वो मैंने डाल दी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा अग्नि देवता का भोग लगाया। और मुझे ना अभी थोड़ी चीनी कम लग रही थी तो मैंने चीनी और बढ़ा दी है। तो यहाँ पर जो गुजियों की स्टफिंग होती है वो बनकर हो गई रेडी। साथ में मैंने यहाँ पे ली है आधे किलो से ज़्यादा मैंने मैदा जो होती है वो ली है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो डालडा होता है वो भी डाल सकते हैं। और गर्म पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूँथ लेना है। और ऑयल भी अपने हिसाब से रखना है कि है ना अच्छी तरह से आटा है ना वो आपकी मुट्ठी में आने लगे, उस तरह से इतना ऑयल डालना है, नहीं तो गुजिया की जो पपड़ी होती है ना वो हार्ड हो जाएगी। तो मोहन जो होता है, मोहन बोलते हैं, काफ़ी अच्छा डालना है। गर्म पानी से आटे को गूँथ लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है कि आप उंगलियों से हल्का सा आटे को लो तो वो टूटने लगे, क्योंकि जितना सॉफ्ट और जितना अच्छा मोहन होगा उतनी ही अच्छी गुजियाँ बनेंगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो यहाँ पर मेरा जो ना मैदे का जो डो है वो बन के हो गया रेडी। तो इसको ना हम लोग ऐसे खुला नहीं रखेंगे, हम है ना एक कपड़े से कवर करके इसको रखेंगे और कपड़ा गीला होना चाहिए। इससे क्या है ये लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहती है, पपड़ी वगैरह नहीं पड़ती। साथ में यहाँ पे मैंने 2 कटोरी ली है, इनमें मैं 1-1 चम्मच डालूंगी मैदा सूखी, थोड़ा पानी बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी गोल, जिससे कि हम गुजियाँ बनाएंगे भरते समय तो वो छूट ना जाए, वो आपस में अच्छे से चिपक जाएं। साथ में लिया है थोड़ा सा सूखा आटा। और अब सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे हम रूम में, क्योंकि मैं अकेली नहीं बना रही हूँ, मेरे स्टाफ की जो लड़कियां हैं वो सब मैंने बुलवाई थी मेरी हेल्प के लिए। कई गुजियाँ बन रही है मेरे घर पे। ये छोटा बच्चा भी गुजियाँ बना रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो देखो देखो, पतली करो, ज्यादा मोटी है निशा। अरे नहीं, निशा बहुत अच्छी बना रही है, बेस्ट। देख पलट और यहाँ पर चल रही है गुजिया सीखने की तैयारी। देखते हैं आटा अच्छे से, सॉरी तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। अभी बाकी है, थोड़ा सा डालते ही ऊपर आना चाहिए, टाइम लगेगा। नहीं, इसको मैंने देखो निचोड़ने के लिए रखा था यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्ट कर करके।
तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि दी आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। डियर, इस तरह के कामों में जब हम बिज़ी होते हैं ना तो वीडियो के लिए टाइम नहीं मिल पाता। पूरा दिन आज का मेरा इन्हीं सब कामों में चला गया था, इस वजह से मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। वीडियो मेरे पास बनी रखी थी, लेकिन उसको मुझे पब्लिश करने का भी टाइम नहीं मिला। फिर घर में कोई ना कोई आ जाता है तो उनके सामने मैं इस काम को लेकर नहीं बैठ पाती हूँ। सो इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आई थी। और यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो मीडियम आंच में गुजियों को पकाना होता है, यानी फ्राई करना होता है। अगर हाई फ्लेम कर दोगे तो वो ऊपर से रेड हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम आंच में इनको अलटते पलटते अच्छी तरह से पका लेना होता है। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को लाल पसंद होती है, काफ़ी लोगों को सफ़ेद ही रखना इनको पसंद होता है। तो मैं है ना सफ़ेद सफ़ेद ही रखती हूँ, मुझे वैसी ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर है ना ये सब लोग गुजिया बना के भर भर के रखते जा रहे थे और मैं सेकती जा रही थी। तो अभी यहाँ पर हो गया था ब्रेक, क्योंकि है ना सब लोग थक चुके थे और आटा जो मैंने लगाया था वो ख़त्म हो गया था, कम पड़ गया था। तो जब मैंने कहा कि तुम लोग रेस्ट कर लो, तब तक मैं इन गुजियों को सेक लेती हूँ। फिर मैंने दोबारा से आटा लगाया और जो स्टफिंग अभी रह गई थी गुजियों की वो भी सब लोग बैठ के फिर से बनवा लेंगे। सो यहाँ पर मैं सारी गुजियों को एक साथ ही है ना सेक लूँगी। मैंने गुजियों को ढक के नहीं रखा था, क्योंकि काफ़ी लोग गुजियों को ढक के रख देते हैं फिर बाद में इकट्ठा सेकते हैं, लेकिन मैं उनको साथ ही साथ सेकती जा रही थी। तो इससे क्या है कि मेरे दोनों काम हो गए। और अगर आप रख देते हो ना गुजियों को तो उनके फटने के चांस भी काफ़ी हो जाते हैं। सो इसी वजह से मैंने साथ ही साथ सेक लिया, तो लगे हाथों मेरा ये काम भी हो गया। तो चलिए पहले मैं फटाफट से गुजियाँ सेकती हूँ, क्योंकि उसके बाद है ना जय गए हैं नाश्ता लेने हमारे टीचर्स के लिए। सो यहाँ पर हो रहा है नाश्ता पार्टी, इंजॉय कर रहे हैं। सो कोल्ड ड्रिंक समोसा की पार्टी दी थी और उन लोगों ने खूब इंजॉय किया, पेट भर के खाया। और उसके बाद वो लोग जा चुकी हैं अभी। तो जो आटा बच गया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन मिला के यहाँ पर मैंने बना दिए हैं पापड़, क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा नहीं बचा था, इतना आटा बचा था। तो मैंने सोचा कि अब इसका क्या करें, तो पापड़ बना देते हैं जैसे कि मेरी मम्मी बनाती थी। तो सारे पापड़ मैंने यहाँ पे बेल के रख लिए हैं। पहले मैं बनाऊंगी खाना, तब तक ये पापड़ थोड़े से सूख जाएंगे, उसके बाद है ना इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो खाने में मैंने बनाया है दाल चावल, क्योंकि बहुत देर तक यहाँ पे खड़े रहना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। मेरे कमर में और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं बैठ गई तो फिर काम रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, फटाफट से पहले खाना पीना बना दिया, साथ में मैं मोलू को पढ़ाती भी जा रही हूँ। सारे पापड़ मैंने बेल के यहाँ अखबार में और जो कुछ थाली वगैरह है उसके अंदर फैला दिए हैं। तो ये आराम से एक साथ इनको फिर मैं सेक लूँगी। और सेकने की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन पता नहीं शायद कहीं डिलीट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मोलू को ना मैं पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम आने वाली है। तो थोड़ी तैयारी कराना भी बच्चे को ज़रूरी है। काम तो हमारे ज़िंदगी भर के हैं, पर ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ। तो मोलू की प्रिपरेशन करा रही थी एग्ज़ाम की। और दाल वगैरह चावल वगैरह सब बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। और जब तड़का हो जाएगा तो साथ ही साथ है ना मैं कढ़ाई रख दूँगी और यहाँ पे मैं पापड़ों को सेक लूँगी। हाँ, याद आ गया, पापड़ सेकते वक्त मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, तो मैं उनसे कर रही थी बातें, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। मुझे अचानक से ही ध्यान आ गया कि मैं तो मम्मी से बातें कर रही थी। तो यहाँ पे दाल के तड़के के लिए प्याज टमाटर मैंने ऐड कर दिए और साथ में हरे धनियों को भी धो के कट करके रख लिया है, कि साथ ही साथ मैं इनको ना दाल के अंदर डाल दूँगी। और सच बताऊँ इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि ना तो बात करने का मन कर रहा था, ना ही कुछ काम करने का मन कर रहा था, लेकिन करना तो था ही, क्योंकि खाना भी टाइम पे देना था। और बस इसी वजह से मैं फटाफट सारी चीज़ों को छोड़ के अपने काम में लगी हुई थी। हैप्पी होली। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जिस दिन होली जलने वाली है। तो हम लोग आए हैं स्कूल, और इसी वजह से दूसरे दिन भी मेरी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मैं स्कूल आ गई थी। स्कूल में बच्चों को हमने खूब होली खिलाई,
केवल गुलाल की होली। और यहाँ पर अब बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, गाड़ी वाले बच्चे जा चुके हैं और जो पैदल वाले कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने कहा कि बेटे आप चले जाओ, लेकिन उनको नहीं जाना था, उनको ना होली खेलनी थी स्कूल में। तो यहाँ पर हम सब लोग मिलके खेल रहे हैं होली। और उसके बाद जब बच्चे प्रॉपर तरीके से बच्चे चले जाएंगे सारे, उसके बाद हम पूरे स्टाफ ने मिलके खूब होली खेली थी। जब सारे बच्चे स्कूल से चले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग सब मनाने वाले हैं आज होली, क्योंकि 2 साल बाद मेरे वहाँ पर होली मनी है। और यहाँ पर मैं सारी टीचर्स को दे रही हूँ होली की मिठाई। मैंने कहा हम लेकिन कोई भी लेकर नहीं जाएगा, सब खाकर जाएंगे। तो यहाँ पर लड्डू मंगवाए थे हमने पूरे स्टाफ के लिए और सब लोगों ने खूब इंजॉय से खाए, खूब इंजॉय किया और बहुत डांस मस्ती रंग गुलाल, यूँ मानो कि 2 साल की जो कमी थी ना वो पूरी हो गई। क्योंकि 1 साल में तो मेरे मोलू का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हमने होली नहीं खेली थी। उसके बाद दूसरी साल मेरे जेठ जी की डेथ हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने होली नहीं खेली थी। तो 2 साल से मेरे घर में होली नहीं मनाई गई थी। तो ये मानिए कि 2 साल की जो कमी थी ना वो हो गई पूरी। और यहाँ पे हम लोग डांस कर कर के थक चुके थे बहुत ज़्यादा। तो नाश्ता पानी हो रहा है, तो नाश्ते में नमकीन कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें हैं जो कि अभी की जा रही हैं। उसके बाद फिर पूरे स्टाफ ने मिलके इतना डांस किया, इतनी मस्ती की, जो कि आप लोग थोड़ी बहुत देख लोगे। और यहाँ देखिए ये हमारी डांस टीचर है स्कूल की। सो वो है ना ड्रिंक करने के जो होते हैं ना एक्सप्रेशन, वो दिए जा रहे थे। काफ़ी सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डांस किया था, बहुत एंजॉय किया हमारे पूरे स्टाफ ने। क्योंकि वैसे तो हमारा पूरा स्टाफ बेचारा काम में ही लगा रहता है, अपनी जिम्मेदारियों में ही लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं ना कि जहाँ पर हमें अपनी जो होता है ना प्रिंसिपल वाली जो फीलिंग होती है ना वो छोड़ के सबके साथ में एंजॉय करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, हम लोग सब नॉर्मल एक स्टाफ हैं और आराम से सब लोग साथ में मिलके उधम मस्ती कर रहे हैं, चाहे फिर मैं हूँ चाहे फिर मेरा स्टाफ हो। तो यहाँ पे आप देख के बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मैं इनकी प्रिंसिपल हूँ या फिर मैं इनकी ओनर हूँ और ये मेरे स्टाफ है। हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो जो सर थे वो इस साइड में मस्ती कर रहे थे और जो टीचर्स थी वो सब मेरे साथ में मस्ती कर रही थी। यहाँ पे मैं मोलू को भी होली खिला रही हूँ, इंजॉय करा रही हूँ, डांस करा रही हूँ। और मैंने भी इतने सालों बाद है ना बहुत मज़े से डांस किया, धूमधाम से डांस किया और कहते हैं ना धमाकेदार वाली परफॉर्मेंस की थी हम सब ने। सो होली का जो त्यौहार है वो रंगों का, उधम मस्ती का और प्यार का त्यौहार है। सो इसमें किसी भी इंसान को कोई रंजिश नहीं रखनी चाहिए और प्यार से होली खेलनी चाहिए। कहते हैं ना होली का जो त्यौहार है ना वो सारे गिले शिकवे भुला देता है। सो इसी वजह से हमने कहा कि आज कोई स्टाफ नहीं, कोई टीचर नहीं और ना ही मैं आप लोगों की बड़ी मैडम हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के संग आप लोगों की एज अ फ्रेंड बन के आज खूब इंजॉय करूँगी और आप लोगों को भी इंजॉय कराऊँगी। तो आप लोग हमारे स्कूल की जो उधम मस्ती है, जो होली है, देख सकते हैं। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी हमारी इस होली को इंजॉय किया होगा। म्यूज़िक मैं लगा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन हमारे कुछ डांस के स्टेप थे जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किए हैं। सो सिकरवार रेनू 37 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर जाकर हमारे जो डांस की उधम मस्ती है, हमारे जो डांस हैं विथ सॉन्ग देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं होली के इस त्यौहार को। सो इसी के साथ में आप सबको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से खूब इंजॉय करिएगा और अपनी स्किन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिएगा कलर के केमिकल से। सो हम लोगों ने यहाँ पर ओनली फॉर गुलाल यूज़ किया है, कोई पानी नहीं, कोई केमिकल वाला कलर नहीं, क्योंकि स्किन के लिए हार्म होता है। और ये है रात का टाइम, तो यहाँ पर अब होली जलने की हो रही है तैयारी। तो हमारे वहाँ पर इसी तरह से घर पे सब लोग होली जला लेते हैं। तो बड़ी होली जो होती है वहाँ से लेकर आए हैं होली की अग्नि और यहाँ पर लगा के, यहाँ पर हमारी छोटी होली जो जलाई जाती है वो जलाएंगे। और उसके बाद जो हर साल मैं बताती हूँ ना कि गेहूँ की जो बाल होती है वो लाकर यहाँ पे जलाई जाएगी और जो नई खेती के गेहूँ होते हैं वो भगवान को चढ़ाए जाएंगे और सबके घर पे जाके प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं।
सो बस यहाँ पे हमारी होली जल चुकी है। अभी आरू है ना वो पूजन के लिए रह गई थी, तो आरू को मैं होली पूजन करवा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, लेकिन वो खेलने लगी थी तो वो कर नहीं पाई थी। और ये पड़ोस के बेटे हैं, तो ये हमारे वहाँ से थोड़ी सी अग्नि लेने आए थे, क्योंकि इनको भी होली जलानी थी। सो उनको मैंने अग्नि दे दी, और इसके बाद यहाँ पर है ना जैक बाल वगैरह जो भूनते हैं ना वो भून रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो होलिका दहन का जो होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट डे होली खिलेगी नहीं। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो होली खिलेगी इसके तीसरे दिन। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो गेहूं की बालें होती है ना उनको जलाया जाता है, भूना जाता है, उसके बाद गेहूं निकाल के और इसका प्रसाद दिया जाता है सबको। तो अच्छा लगता है, क्योंकि त्यौहार चाहे कैसा भी हो, किसी भी रीत से मनाया जाए, लेकिन वो त्यौहार होता है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। सो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद मैं अपने पड़ोस के घर गई थी, क्योंकि उनकी पहली होली यानी उनकी अम्मा की डेथ हुई थी ना, उसके बाद नया त्यौहार अगर आता है ना पहला, तो वो उठाने जाना पड़ता है। तो उनके घर में गई थी थोड़े से गेहूँ देने के लिए और उनको होली का कलर लगाने के लिए, ताकि उनका त्यौहार उठ जाए और वो लोग भी अच्छे से होली एंजॉय कर सके। तो आप सब भी होली को बहुत अच्छे से मनाइएगा, खूब एंजॉय करिएगा, खूब कलर से खेलिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी होली माय यूट्यूब फैमिली। सो बाय बाय, लव यू। और सच बताऊं मन कर रहा है कि मैं आज आपसे बातें करती रहूं, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।